हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ AWS क्लाउड कंप्यूटिंग। एंड इस क्लास में हम देखेंगे S3 बकेट के अंदर वर्जनिंग इनेबल करने से हमें क्या बेनिफिट्स देखने को मिलता है। S3 बकेट के अंदर वर्जनिंग होता क्या है और ये उसके बेनिफिट्स के बारे में हम देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने S3 बकेट के बारे में देखा था। S3 बकेट क्या है और उसके अंदर हम कैसे एक बकेट को क्रिएट करके उसके अंदर हमारे ऑब्जेक्ट यानी हमारे डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं और उसको कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिकली एक्सेस करना है ब्राउजर के ऊपर तो वो कैसे हम करेंगे और वो सभी चीजें हमने कल, और या प्राइवेटली अगर हमें एक्सेस करना है तो वो कैसे हम करेंगे, वो सभी हमने लास्ट क्लास में देखा था। और इस क्लास में हम देखेंगे S3 वर्जनिंग करके S3 वर्जनिंग कैसे इनेबल करना है और उससे बेनिफिट्स हमें क्या मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर मैंने अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन करके रखा है और यहाँ से मैं आ जाता हूँ S3 बकेट के अंदर और यहाँ पे हम एक बकेट क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर हम S3 बकेट को इनेबल करेंगे, वर्जनिंग को इनेबल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ S3 वर्जनिंग कैसे वर्क करता है। तो you can use S3 versioning to keep multiple version of an object in one bucket so that you can restore object that are accidentally deleted or overwritten। तो S3 बकेट का जो हमारा S3 वर्जनिंग होता है वो जो करता क्या है, उससे आप जो है आपका जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ऑब्जेक्ट का मतलब जो आपने उसके अंदर जो डाटा आपने स्टोर कर रखा है, चाहे वो कोई इमेज हो या कोई वीडियो या कोई भी डाटा हो, कोई फाइल हो, तो उसके ऊपर आप जो है इससे होता क्या है, आप उसका आपने आपके जो ऑब्जेक्ट है उसका आप मल्टीपल वर्जन्स रख सकते हैं। यानी कि अगर आपने हिस्ट्री का वर्जनिंग इनेबल कर रखा है तो होगा क्या, आप जो है अगर आपने एक्सीडेंटली अपना जो फाइल है उसको डिलीट कर दिया तो भी आप उसको रिस्टोर कर पाएंगे, या फिर आपने उस फाइल एक ही नेम से जो है आपने दो फाइल को उसमें ऐड कर दिया तो होगा क्या, एक नेम से दो फाइल रहने से क्या करेगा S3 जो क्या करेगा, आपके जो पहले फाइल से इस फाइल को रिप्लेस कर देगा। तो आपका जो पहले जो डाटा था उस फाइल के अंदर, उस पहले वाले फाइल में, वो तो चले जाएगा। तो अगर उसको आपको रिस्टोर करना है तो भी आप S3 वर्जनिंग का हेल्प से आप उसको भी रिस्टोर कर सकते हैं। तो S3 बकेट का जो मेन वही है, मेन ये पर्पस इसी सबके लिए यूज होता है वर्जनिंग का। अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल इफ यू अप्लाई S3 वर्जनिंग टू अ बकेट द फॉलोइंग चेंजेस अकर। क्या क्या आता है तो देखिए, इफ यू डिलीट एन ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द ऑब्जेक्ट परमानेंटली, Amazon S3 insert a delete marker which become the current object version. You can then restore the previous version for more info। तो होता क्या है, अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट को अगर डिलीट कर दिया S3 बकेट के अंदर से और आपने उसके ऊपर अगर S3 वर्जनिंग अलाउ कर रखा है तो होगा क्या, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो परमानेंटली डिलीट होने के बजाय वो एक S3 जो S3 क्या करता है, उसको एक डिलीट मार्कर के अंदर इंसर्ट कर देता है। तो वो जो होता है आपके वर्जनिंग के अंदर जाके आपका जो फाइल जो ऑब्जेक्ट होता है वो स्टोर होके रह जाता है, एक जगह पे स्टोर हो जाता है डिलीट मार्कर के नेम से। तो आप जब चाहें तब उस अपने डाटा को फिर वहां से रिस्टोर कर सकते हैं। एंड सेकेंड अगर हम बात करें, इफ यू ओवरराइट एन ऑब्जेक्ट, Amazon S3 add a new object version in the bucket। तो Amazon S3 क्या करेगा, उसके ऊपर एक न्यू वर्जन ऐड कर देगा आपके उस बकेट के अंदर, और आपका जो प्रीवियस फाइल था आप उसको भी एक्सेस कर पाएंगे और जो न्यू होगा उसको भी आप इसके अंदर एक्सेस कर पाते हैं। अगर आपने वर्जनिंग एनेबल नहीं कर रखा है तो आप जो है आपके न्यू जो फाइल होगी उसी को आप न्यू ऑब्जेक्ट जो होगा वही आपसे एक्सेस होगा, आपका प्रीवियस जो है प्रीवियस फाइल आप उसके अंदर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग की तो यस, S3 वर्जनिंग का इनेबल करने से आपको उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, क्योंकि हम वैसे तो हम हमारे S3 बकेट के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट जो रहता था हमारा वही स्टोर करते थे, बट हम यहाँ पे वर्जनिंग करने से हमारा क्या हो रहा है, उसी हमारे ऑब्जेक्ट के कई सारे वर्जन्स यहाँ पे मल्टीपल वर्जन्स क्रिएट हो जा रहे हैं।
जो और आपके जो डिलीटेड आप ऑब्जेक्ट डिलीट कर रहे हैं तो वो डिलीट भी नहीं हो रहा है, तो उससे जो है S3 के अंदर आपका जो है स्टोरेज इंक्रीज होगा, और जब स्टोरेज जो होगा वो इंक्रीज होगा, डाटा जो आपने स्टोर किया है, तो उससे जो है आपके चार्जेस एक्स्ट्रा लग सकते हैं। तो ये तो होता है हमारे S3 के अंदर जो S3 का वर्जनिंग यूज करने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं और इसको कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसको एनेबल करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, एनेबल वर्जनिंग ऑन S3। तो उसको एनेबल करने के लिए क्या स्टेप्स हैं वो सभी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं उसको S3 को हम हमारे यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक बकेट क्रिएट करता हूँ। लास्ट टाइम हमने एक ICNT बकेट नेम से क्रिएट किया था, मैंने डिलीट कर दिया था, तो फिर से मैं उसी नेम से क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से ICNT बकेट नेम से एक बकेट यहाँ से मैं क्रिएट कर लूंगा, और उसके ऊपर जो यहाँ पे ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस को मैं पहले से ही जो यहाँ से मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, एंड इसको मैं यहाँ से ऐसे चेक कर देता हूँ। और यहाँ पे भी आप चाहें तो बकेट वर्जनिंग यहाँ से भी आप कर सकते हैं, और मैं अभी यहाँ से नहीं, आपको पहले जो है मैं एक बिना वर्जनिंग के एक बकेट क्रिएट करके दिखाता हूँ, और एक इमेज उसके अंदर ऐड करके उसको मैं दिखाता हूँ। अगर आपने वर्जनिंग इनेबल नहीं किया है तो क्या होता है। तो यहाँ पे अभी मैंने एक बकेट क्रिएट किया है जिसके अंदर हमने अभी कोई भी वर्जनिंग इनेबल नहीं किया हुआ है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे एक इमेज अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस यहाँ पे ले रखे हैं, तो मैं यहाँ से एक इमेज को जो है यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसके अंदर अपलोड कर दे। तो जैसे ही अब मैं यहाँ पे अपलोड किया तो हमारा जो इमेज था इसके अंदर अपलोड हो गया है। यहाँ पे आप उसका डिटेल्स प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो 1.png से था, और उसकी जो फॉर्मेट थी वो PNG फॉर्मेट थी, तो यहाँ पे 2 टाइम्स जो है शो करने लगा है, और इसका जो की फाइल जो है 1.png और PNG करके यहाँ पे आपको देखने को मिला है। तो अगर हम इसको, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ इसको। तो ओपन करेंगे तो ये देखिए हमारे उस इमेज के अंदर मैंने हमारा एक एज्योर का एक टेम्पलेट को जो है डाल रखा था। तो इस तरीके से अब मैंने इसके अंदर ये एक इमेज कह लो कि एक ऑब्जेक्ट मैंने इंसर्ट कर दिया। तो अब मैं अपने बकेट पे आ जाता हूँ। बकेट पे आने के बाद यहाँ पे आपका जो ये मैंने इमेज दिया है, इसको अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ डिलीट ऑब्जेक्ट, डिलीट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से मैं डिलीट कर अगर आ जाऊँ और डिलीट के ऊपर आके यहाँ पे मैं यहाँ से इसको अगर डिलीट करूँगा, तो यहाँ पे आपको परमानेंटली डिलीट यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो मैं यहाँ से अगर इसको आके यहाँ से डिलीट कर दूँ, तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे डिलीट हो चुका है। तो अगर अब आप जो अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे अब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो डिलीट हो गया है। तो मैं एक बार अब फिर से हमारे S3 के ऊपर आता हूँ, और यहाँ पे हम हमारे S3 बकेट के अंदर S3 बकेट को अब मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो डिलीट हो गया है। तो हमने अगर हमारे S3 बकेट के ऊपर वर्जनिंग इनेबल नहीं किया है तो हम हमारे ऑब्जेक्ट जो डिलीट कर दिया उसको हम रिस्टोर नहीं कर सकते। अब मैं यही दिखाता हूँ, अगर हम S3 वर्जनिंग को इनेबल कर दें तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बकेट्स के ऊपर आना है। बकेट्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज के अंदर आपको यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा बकेट वर्जनिंग, तो जो अभी अभी हमने डिसेबल की है, हमने अभी इनेबल नहीं किया था। तो मैं इसको यहाँ से आ जाता हूँ एडिट पे, और एडिट पे आने के बाद मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। इनेबल करने के बाद हम इसको सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं, और अब मैं फिर से हमारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाता हूँ, और इसके अंदर जो है मैं फिर एक ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करता हूँ, और उसको, और देखिए अभी तक क्या हुआ था, हमारे वर्जनिंग को एनेबल करने से पहले यहाँ पे ये जो शो वर्जन्स का था ये ऑप्शंस नहीं था। आप चाहें तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको ये शो वर्जनिंग का ऑप्शन अब तक नहीं आ रहा था, पर जैसे ही हमने वर्जनिंग को एनेबल किया यहाँ पे आपको शो वर्जन्स का ऑप्शन आने लगा है। तो ये ऑप्शन का जो हेल्प है ये क्या है ये अभी मैं बता देता हूँ। तो अभी आप जो है इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो मैं इसको अभी यहाँ से क्लोज करता हूँ, और मैं फिर से यहाँ पे वही एक फाइल को अपने अपलोड करता हूँ।
तो मैंने उस फाइल को मैं फिर से यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। तो अब हमारा वो फाइल है जो है फिर से यहाँ पे अपलोड हो गया। मैं उसको यहाँ से ओपन करता हूँ और मैं फिर से उसको आपको दिखा देता हूँ कि आप हमारा फिर से हमने वही फाइल को ऐड किया है। और इस टाइम अब देखिए अब होता क्या है, अब इस बार हमने क्या किया था, उसके अंदर हमने वर्जनिंग को इनेबल कर रखा है। तो वर्जनिंग इनेबल करने से होता क्या है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ और हमारे S3 के अंदर आप आ जाएंगे। हमारे बकेट के अंदर आने के बाद मैं फिर से हमारे इस फाइल को जो है डिलीट करता हूँ और यहाँ से आके अब देखिए यहाँ पे आपको परमानेंटली डिलीट का आपको नहीं मिला है, आपको केवल मिला है डिलीट ऑप्शन। तो ठीक है, हम डिलीट दे देते हैं और डिलीट ऑब्जेक्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। एंड तो अब ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सक्सेसफुली डिलीटेड ऑब्जेक्ट करके यहाँ पे शो कर रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या ये सच में डिलीट हो गया है या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, हम बैक आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब रिफ्रेश करिए तो यहाँ पे अब आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आपका जो ऑब्जेक्ट था वो डिलीट हो गया है। यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है, बट होता क्या है, आपका जो ऑब्जेक्ट जैसे कि मैंने बताया आप वर्जनिंग के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं। आप जब वर्जनिंग एनेबल कर देते हैं तो आपका जो फाइल ऑब्जेक्ट होता है वो डिलीट नहीं होता है, उसके वो जो है एक डिलीट मार्कर नेम के एक लोकेशन पे एक फोल्डर में जाके सेव हो जाता है। और वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे अब आप शो वर्जन्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका जो पीएनजी जो आपने फाइल था, आपका वही फाइल है, वो जो आप उसके ऊपर आपका एक डिलीट मार्कर जो है आ गया है। तो मैं एक बार इसको यहाँ से मैं ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि ये आपका वही देखिए, तो ये आपका वही जो फाइल है यहाँ पे है। तो अगर इसको आपको फिर से रिस्टोर करना है तो आप इसको आप कैसे करेंगे, तो अगर आपको फिर से इसको रिस्टोर करना है तो ये जो आपके यहाँ पे ये डिलीट मार्कर इसके ऊपर ऐड हुआ है, आप सिंपली इसको आके यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो परमानेंटली डिलीट का जो यहाँ पे आया है मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, परमानेंटली डिलीट एंड डिलीट ऑब्जेक्ट। अब जो है यहाँ से ये मैंने डिलीट कर दिया एंड बैक। तो अब यहाँ पे सिर्फ हमारा यहाँ पे वर्जन के अंदर 1.png यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अब देखिए यहाँ पे हमने जैसे इसको यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे हमारा वो ऑब्जेक्ट है फिर से हमारे इसके अंदर आ गया है। अभी हम वर्जनिंग के अंदर नहीं है, अभी हम जो है हमारे वर्जनिंग को मैंने क्लोज कर दिया है और जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो वापस से यहाँ पे आ चुका है, रिस्टोर हो चुका है। तो इस तरीके से जो है एक तो यूज केस ये हो गया हमारे वर्जनिंग को एनेबल करने के बेनिफिट का। एंड दूसरा जैसे कि मैंने बताया था, सेम नेम से अगर हम कोई फाइल को एक्सेस करते हैं तब क्या होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे एक तो हमारा ये 1.png नेम से एक फाइल है जिसके अंदर हमारा एज्योर का एक थंबनेल है। मैं क्या करता हूँ, एक और 1.png नेम से एक इमेज ऐड करता हूँ और तब देखते हैं उसका क्या आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हमारा जो ये png था इसको मैं ओपन इन न्यू टैब कर दिया हूँ और ये यहाँ पे अब ये हमारे एक न्यू टैब में यहाँ पे रहेगा। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता हूँ। तो मैं यहाँ से ये इस ऑब्जेक्ट इसको जो है ले लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसका नेम जो है चेंज कर देता हूँ, 1.png कर देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया सेम नेम से हम जो है इसके अंदर ऐड करने वाले हैं। तो यस, दो हमारे यहाँ पे हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ एंड डिलीट करने के बाद अब इसको अब मैं रीनेम कर देता हूँ 1.png से। एंड अब ये जो है इसका भी नेम जो है 1.png आ गया और मैं इसको अब यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और इसको अब हम अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपलोड सक्सीडेड, अब ये जो है अपलोड हो गया है। तो यहाँ पे आप अब अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका फिर अभी भी आपको एक ही यहाँ पे फाइल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दूसरा जो है अगर आप ऑब्जेक्ट में आएंगे
मैं इसको अगर रिफ्रेश भी करूं तो अभी भी यहाँ पे आपके एक ही जो ऑब्जेक्ट है देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी मैंने बताया अगर हम सेम नेम से अगर कोई सेम नेम्स का कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर हम एंटर करेंगे, ऐड करेंगे, अपलोड करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका जो पुराना जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो न्यू वाले से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे वही हुआ है। अगर मैं अब इस वाले को मैं एक न्यू टैब में फिर से इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा इमेज है। तो ये जो था आपका, ये आपने जो पहला आपने 1.png ओपन फाइल दिया था जिसके अंदर हमारा, ये देखिए इसके अंदर ये अब आ गया। हुआ क्या, हमारे वर्जनिंग इनेबल होने से हमारी जो फाइल थी वो रिप्लेस हो गई न्यू वाले से। अब वहाँ पे न्यू वाला जो आपने अपलोड किया वो, जैसे कि मैंने बताया, हमारा न्यू वाला जो फाइल है वहाँ पे अब वो शो कर रहा है। यहाँ पे जो हमारा ओल्ड फाइल था वो जा चुका है और यहाँ पे अब न्यू वाली जो हमने ऐड किया है वो वहाँ पे अब शो कर रहा है। तो उस अब क्या करेंगे हम लोग, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर आपने वर्जनिंग नहीं किया होगा तो आपका जो न्यू फाइल हो आपने ऐड किया होगा न्यू ऑब्जेक्ट, वो वहाँ पे शो करेगा। तो जैसे कि अभी हमने देखा हमारा जो न्यू हमने फाइल ऐड किया था वो वहाँ पे शो करने लगा। बट अगर आप यहाँ पे शो वर्जनिंग करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 1.png और 1.png करके दो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं। एंड आप अगर इसकी आप दोनों की वर्जन आईडी देखेंगे तो इसमें आपके डिफरेंट वर्जन आईडीज भी आपको देखने को मिल रही हैं। तो मैं इसको यहाँ पे अभी क्लोज करता हूँ और इन दोनों को मैं एक जो है न्यू टैब्स में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो दोनों फाइल्स थे वो मैंने यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे ओपन कर लिए और यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये देखिए ये हमारा जो पहले का हमारे उस 1.png फाइल के अंदर जो ऑब्जेक्ट था वो है। और अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपने जो अभी न्यू जो आपने ऑब्जेक्ट मेंशन किया वो यहाँ पे आपका आ गया है। तो ये भी आप जो है वर्जनिंग के हेल्प से कर सकते हैं। अगर आपने कोई फाइल रिप्लेस, आपकी कोई फाइल रिप्लेस हो गई है सेम नेम होने की वजह से, तो उसको भी आप जो है रिस्टोर कर सकते हैं अगर आपने S3 वर्जनिंग को एनेबल कर रखा है आपके बकेट्स के ऊपर। तो अभी देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे कितने इजीली हमने इसको हमारे जो सेम नेम की फाइल थी उसको यहाँ पे हमने रिस्टोर कर, यहाँ पे वर्जनिंग की हेल्प से रिस्टोर कर लिया। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको इन सभी को अब क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे अभी भी हमारा एक ही जो है 1.png देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इसको भी फिर से अगर आप यहाँ से डिलीट करते हैं इस ऑब्जेक्ट को, तो ये भी होगा क्या, तो मैंने यहाँ से इसको डिलीट किया तो ये होगा क्या, ये अभी भी यहाँ से डिलीट नहीं हुआ होगा। यहाँ पे आपको इसको भी अब डिलीट मार्कर जो है ऐड हो गया होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आके इसको सिलेक्ट करता हूँ और पहले हमारे इस डिलीट मार्कर को मैं डिलीट करूँगा। तो ये जो परमानेंटली डिलीट है इसको मैं कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट एंड डिलीट ऑब्जेक्ट। तो अब जो है वर्जनिंग जो है डिलीट हो गया और यहाँ से अब आके दोनों को परमानेंटली जो है आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो अब जो है हमारा ऑब्जेक्ट इसके अंदर से डिलीट हो गया है और यहाँ से भी अब वो डिलीट हो चुका है। तो अगर आपको जैसे कि अभी मैंने बताया वर्जनिंग अगर हम एनेबल कर देंगे तो हमारा जो हम अगर हमारे ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे तो भी वो डिलीट नहीं होगा, वो हमारे वर्जन्स के अंदर जो रहेगा वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो हम हमारे डाटा को कैसे डिलीट करना है ये मैंने अभी दिखाया। यहाँ से आप आएंगे और वहां से सब पहले आप जो अपना डिलीट मार्कर है उसको डिलीट करेंगे, उसके बाद अपने जो ऑब्जेक्ट है उसको डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है हमारे ऑब्जेक्ट्स को जो है हमारे S3 के अंदर S3 बकेट के ऊपर वर्जनिंग को इनेबल करके उसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके अंदर जो है ऑब्जेक्ट्स को डिलीट, अगर आपने एक्सीडेंटली अगर कोई आपने ऑब्जेक्ट को अगर डिलीट कर दिया है, अपना जो डाटा है डिलीट कर दिया है, या आपने उसको रीनेम करके आपने सेम नेम होने की वजह से आपका जो
फाइल ओवरराइट हो गया है तो उसको भी आप जो है रिस्टोर कर सकते हैं। और वो कैसे करना है ये मैंने अभी बता दिया। तो अब जो है हम इसकी और कोई जो है प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे और क्या हम S3 बकेट के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, और मैंने S3 का एक्सप्लेन करते समय भी बोला था कि आप S3 बकेट के हेल्प से अपने स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक सिंपल सी एक स्टैटिक को वेबसाइट को होस्ट करके देखते हैं और उसको कैसे क्या करना है और क्या क्या सभी चीज़ें, ये अब उसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हम इस बकेट को डिलीट कर देते हैं और मैं एक न्यू बकेट को जो है क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर हम हमारे स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ से और यहाँ से मैं जो है हमारे इस S3 को इस बकेट को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये जो था ICNT हाइफन बकेट, या फिर जो है मैं एक और न्यू बकेट भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बकेट को और क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट बकेट, और मैं दे देता हूँ इसके अंदर ICNT हाइफन स्टैटिक वेब। मैंने इस नेम से जो है एक बकेट में क्रिएट कर रहा हूँ और इसके अंदर हम पहले से ये जो पब्लिक एक्सेस है इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ। अलाउ मतलब जो था ब्लॉक था उसको मैं अनचेक कर देता हूँ। और यहाँ से जो हमारा वर्जनिंग है इसको हम डिसेबल ही रहने देते हैं और बाकी चीज़ें को मैं सेम रहने देता हूँ। और यहाँ से मैं क्रिएट बकेट करता हूँ एंड बकेट क्रिएट करने के बाद अभी हमारा S3 स्टैटिक वेब नेम से एक बकेट आ गया है। तो मैं करता क्या हूँ, हमारे प्रॉपर्टीज में आएंगे। प्रॉपर्टीज में आने के बाद यहाँ पे ये जो आपका स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग है अभी डिसेबल है। तो अभी मैं एनेबल, इसको हम यहाँ पे एडिट में आएंगे और इसको हम एनेबल करेंगे। तो एनेबल करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए होस्ट स्टैटिक वेबसाइट आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं अभी इसको करता हूँ और देन मैं आपको बताऊंगा ये सेकेंड ऑप्शन भी क्या है और ये कैसे हेल्प आएगा, ये कहाँ हेल्प आएगा। तो यहाँ पे मैं होस्ट स्टैटिक वेबसाइट मैंने यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो लेकिन सबसे पहले इसको एडिट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने बकेट के अंदर आ जाना है, स्टैटिक बकेट में। और यहाँ पे आपको जो आपका स्टैटिक जो आपने को जो भी आपने वेबसाइट को किया है तो उसको आपको यहाँ पे करना है। तो और मैं पहले बता दूं S3 बकेट के अंदर आपके वही वेबसाइट होस्ट होंगे जो स्टैटिक होंगे, जो आपके कोई भी डायनेमिक या कोई वेबसाइट जो है इसके ऊपर होस्ट नहीं होगा, जिसको अगर आपने किसी भी सर्वर के ऊपर अगर आपने वो किया है तो वो सारे वेबसाइट्स जो है इसके ऊपर आप नहीं कर सकते। आपको उसके लिए एक स्टैटिक वेबसाइट की होती है, जरूरत होती है। तो मैंने क्या किया, HTML से हमने एक सिंपल सा वेबसाइट जो हम क्रिएट करते हैं वैसे हमने एक वेबसाइट को क्रिएट किया है और उसको मैंने एक फोल्डर के अंदर यहाँ पे ऐड किया हुआ है, जिसके अंदर जो है हम हमारा इंडेक्स डॉट, मैंने यहाँ पे इंडेक्स नेम से मैंने एक, तो मैं इस फोल्डर का जो भी दोनों डाटे हैं मैं इसको हमारे बकेट के अंदर अपलोड कर देता हूँ। तो मैं पहले इसको इंडेक्स जो हमारी फाइल थी इसको मैं अपलोड करता हूँ। तो ये अपलोड हो गया और ये जो इमेज था इसको भी मैं अपलोड कर देता हूँ। तो ये हमारे जो है उस फाइल के अंदर था, इसकी वजह से ये जो ऐसे आ जा रहा है। तो ओके ठीक है, हम हमारे जो है हमने हमारे इंडेक्स फाइल को जो है यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद अब मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ। तो अब हमारा ये जो इंडेक्स डॉट HTML था यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो अब मैं जाता हूँ प्रॉपर्टीज के अंदर। प्रॉपर्टीज के अंदर आने के बाद यहाँ पे जो स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग है इसके अब आप आएंगे, एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद इसको जैसे ही आप एनेबल करेंगे होस्ट स्टैटिक वेबसाइट, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना जो वही नेम था index.html मैं वही यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि आपके जो फाइल जो आपने अपने ऑब्जेक्ट या फाइल जो भी आपने हमारे वेब S3 के अंदर ऐड किया उसका डिफॉल्ट नेम आपको यहाँ पे देना होगा, स्पेसिफाई होम और डिफॉल्ट वेब पेज ऑफ द वेबसाइट। तो हमने ये वो यहाँ पे डिफॉल्ट वेब पेज जो था वो यहाँ पे उसका नेम यहाँ पे दे दिया। एरर डॉक्यूमेंट है ये क्या है इसके बारे में भी अभी मैं बताऊंगा। सिंपली मैंने इतना दे दिया और मैं अभी क्या करता हूँ, इसको सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ। तो सेव चेंजेस पे मैंने क्लिक किया और
यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अब आपको यहाँ एक URL मिल गया है। When you configure your bucket as a static website, the website is available at the AWS region specific website endpoint of the bucket। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम जो है न्यू टैब में इसको, यहाँ से मैं इसको एक्सेस करने का कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए क्या हो रहा है, 403 4 बिट। ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमने लास्ट के क्लासेस में देखा था, हमें इसको जो है पब्लिक एक्सेस के थ्रू देना होगा, इसके परमिशन हमें चेंज करने पड़ेंगे, हमें एक पॉलिसी ऐड करनी होगी। तो पॉलिसी जो है, हम एक ग्रुप पॉलिसी जो है इसके ऊपर ऐड करते हैं, जिसके थ्रू हम इसको एक्सेस कर पाए। तो एक हमारे स्टैटिक वेब पेज को अगर हमें पॉलिसी ऐड करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो मैं जो है यहाँ पे उसके लिए AWS का जो है हेल्प लेता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, बिना उसके मैं एडिट पे जाता हूँ और सिंपली जैसे हमने लास्ट टाइम जो हमने गेट ऑब्जेक्ट का स्टेटमेंट दिया था, वैसे ही एक स्टेटमेंट देके एक पॉलिसी जनरेटर से एक पॉलिसी क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आ जाता हूँ S3 बकेट पॉलिसी एंड प्रिंसिपल्स के अंदर मैं जो है, पहले हम यहाँ से सिलेक्ट एक्शंस में आ जाते हैं और एक्शंस के अंदर हम सिलेक्ट करते हैं गेट ऑब्जेक्ट को ही, जो हमने लास्ट टाइम देखा था गेट ऑब्जेक्ट वाला ही हम यहाँ पे भी सिलेक्ट करने वाले हैं, एंड गेट ऑब्जेक्ट। एंड यहाँ पे आप ये जो है आप ये इसको ले लीजिए एंड यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ फिर से ये स्टार सिंबल से, और यहाँ पे आपका ARN देना होगा। तो हम आ जाते हैं हमारे बकेट के ARN को कॉपी कर लेते हैं एंड पॉलिसी जनरेटर में इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ऐड स्टेटमेंट में अब यहाँ पे देखिए आपको, आपने जो यहाँ पे आपने जो पॉलिसीज दी थी वो सभी यहाँ पे आ गई। ये देखिए मैंने यहाँ पे ऑल्ट कर दिया था। देखिए मैं फिर से यहाँ पे हम इसको गेट ऑब्जेक्ट पे ही रहने देंगे एंड ARN फिर से मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इसका जो प्रिंसिपल था मैं इसको दे दिया और इसको मैं ऐड करता हूँ। इसको मैं जो था इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और इसको रहने देते हैं और जनरेट पॉलिसी पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारा एक पॉलिसी आ गया है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे पॉलिसीज के अंदर और उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे लास्ट टाइम जैसे हमने देखा था, यहाँ पे हमें देना है कि इसको हमारे बकेट के अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स हैं सभी के ऊपर हम एक्सेस कर सकें। तो ऐसे मैंने दे दिया और यहाँ से अब मैं सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ। तो ये जो है बकेट सक्सेसफुली सेव हो गया है। जो इसका बकेट पॉलिसी था अब वो सेव हो गया है। अब हम जो है हमारे फिर से हम index.html के अंदर जाते हैं और इसको जो है मैं अब फिर से हमारा जो था वेब पेज था उसको हम वापस से एक्सेस करने का कोशिश करते हैं। तो ये जो था, या तो हम इसी पेज को जो है रीलोड करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हुआ क्या, मैंने जो हमारा वेब पेज जो सिंपल सा क्रिएट किया था वो यहाँ पे एक्सेस हो गया है। तो यहाँ पे हमारा इमेज तो अभी आया नहीं, यहाँ पे हमारा एक जो इमेज आ जाना था, मैंने यहाँ पे हमारा नेम दिया है, यहाँ पे AWS SSA यानी सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट इंडिया और ऐसे कुछ चीज़ें जो है एक सिंपल सा मैंने मतलब एक वेबसाइट जैसा क्रिएट किया था और उसको मैंने यहाँ पे S3 के अंदर होस्ट किया। तो ऐसे अगर आप कोई वेबसाइट क्रिएट करके, अपनी स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट करके S3 के अंदर कैसे उसको होस्ट कर सकते हैं, ये मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है। तो उसके लिए मैंने ये सिंपल सा बस एक वेब पेज क्रिएट किया था और उसको मैंने यहाँ पे जो है एक्सेस करा के दिखाया है हमारे S3 के अंदर। तो आप जो है ऐसा कर सकते हैं। तो ये तो था हमारे S3 को यहाँ पे हम जो है अलाउ कर देना। अभी हमने और जो देखे थे, हमने जब हम हमारे S3 के बकेट के अंदर अगर हम एडिट के ऊपर जाएं तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट फॉर ऑब्जेक्ट रीडायरेक्ट रिक्वेस्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है, इसको अभी हम देखते हैं। फर्स्ट मैं क्या करता हूँ,
यहाँ पे ये जो एरर डॉक्यूमेंट ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी जो हमने यहाँ पे हमारा जो वेबसाइट था यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे जो यहाँ नेम है, अगर मैं इसके आगे, ओ सॉरी, मैं क्या करता हूँ, हमारा जो ये पहले मैं हमारे वेब पेज को फिर से मैं उसको यूआरएल से उसको एक्सेस करता हूँ। तो इसको मैंने कॉपी किया एंड यहाँ से हम इसको एक्सेस जब करते हैं तो यहाँ पे आप जो देख सकते हैं, आपको यहाँ जो ये यूआरएल है, अगर इसके अगर आप बाद में अगर आप कोई चाहते हैं कि इसके आगे आपने कोई अगर कुछ और हमने जो है इसके अंदर फाइल ऐड किया है और आप चाहते हैं उस फाइल को आप ऐड एक्सेस करें, तो या फिर आप जो है हम जब कुछ यहाँ पे एंटर करते हैं, तो जैसे कि मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ ICNT और एंटर करूँगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 404 नॉट फाउंड। तो यहाँ पे एक एरर मैसेज ऐसे आपको स्पेसिफाई होता है। तो आप क्या मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो मैं ये जब कोई हम कोई गलत यूआरएल यहाँ पे ऐड करें, कोई गलत यहाँ पे नेम अगर हम दें कि यहाँ पे ऐड करें, तो उससे क्या हो, हमारा जो एक हम हमारा एक खुद का क्रिएटेड एक जो है एरर लोकेशन पे हमारा ये फाइल जो यहाँ पे error.html एक फाइल पे एक दूसरे वेबसाइट के ऊपर ये इसको रीडायरेक्ट कर दे। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, उसके लिए भी मैंने यहाँ पे एक पेज जो है क्रिएट किया है। जब आप उसको एंटर करेंगे तो 404 नॉट फाउंड की जगह ऐसे करके आपको यहाँ पे आ जाना चाहिए, एरर पेज क्रिएटेड बाय ICNT। तो मैंने एक एरर पेज ऐसे क्रिएट किया है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली हमारे उस बकेट के अंदर पहले तो मैं क्या करूँगा, हमारे इस फाइल को मैं उसके अंदर हमारे S3 के अंदर में हमारे बकेट के अंदर ऐड करूँगा। तो मैं यहाँ से आ गया हमारे ये बकेट के अंदर, और यहाँ पे मैं हमारे उस एरर फाइल को मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो ये जो बकेट है मैं इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और इसको मैं यहाँ से अपलोड कर देते हैं। तो अब जो है हमारा ये फाइल ऐड हो गया। तो अभी यहाँ से इसको क्लोज करेंगे तो अब हमारा यहाँ पे इंडेक्स ये जो फाइल है ऐड हो गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, जो ये 404 HTML था, यहाँ पे आ जाएंगे प्रॉपर्टीज के अंदर, और यहाँ मैं आ जाता हूँ और एडिट पे आने के बाद आपको वो जो फाइल नेम था वो यहाँ पे आपको दे देना है। तो 404.html जो आपने अभी जो आपने फाइल अपलोड किया वो फाइल का यहाँ पे आप ऐड करेंगे एंड सेव चेंजेस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो अगर अब आप क्या होगा, अब आप अगर अपने मैं अब इसको फिर से एक्सेस करता हूँ। तो यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर लिया और अब हम हमारे फिर से उसी वेबसाइट को वापस से एक्सेस कर रहे हैं। और एक्सेस करने के बाद यहाँ पे मैं अगर यहाँ कुछ भी अगर कमांड देता हूँ वो यहाँ पे ना है, तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो गया है। तो ये देखिए, अब तक जो आपका एरर पेज आ रहा था वो दूसरा था। अब हमने जैसे ही उस हमारे खुद के एरर पेज को हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया कि यस, अगर हम कोई भी हमें यहाँ पे क्वेरी देने में, यूआरएल देने में अगर कोई मिस्टेक होता है तो उसको इस पेज के ऊपर जो है रीडायरेक्ट कर दो। तो उससे हुआ क्या, हमारा जो हमने जो एरर पेज जो वहाँ पे ऐड किया उससे हुआ हमारा जो क्वेरी था उससे हम उसके ऊपर रीडायरेक्ट हो गए। तो आप इस तरीके का जो है कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं अपना इसके आप S3 के अंदर अपने स्टैटिक वेबसाइट के अंदर। तो ये तो था S3 बकेट के अंदर वर्जनिंग कैसे इनेबल करना है और उसके अंदर जो है डाटा को डिलीट करने के बाद रिस्टोर कैसे करना है। और साथ में हमने देखा एक स्टैटिक वेबसाइट को कैसे होस्ट करना है।
एंड नेक्स्ट जो इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हमारा जो ये URL आ रहा है, अगर यहाँ पे मैं कोई, जैसे कि मैं नेम दे रहा हूँ ICNT, तो इसको हम जो है इसको हम यहाँ पे कोई फोल्डर, हम हमारे पहले हम क्या करेंगे, हमारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम कोई फोल्डर ऐड कर देंगे और उस फोल्डर के अंदर हम कोई डाटा ऐड कर देंगे एंड उस डाटा का जो हम चाहेंगे, फिर हम हमारे वेबसाइट के ऊपर हम उस जो डायरेक्टरी था उस डायरेक्टरी का नेम दे के हम उस पेज को एक्सेस कर सकते हैं या नहीं, उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं या नहीं हमारे वेबसाइट के ऊपर, ये चीज हम चेक करेंगे। और साथ ही साथ अब हम देखेंगे ये जो हमारे वेबसाइट्स का ये जो नेम यहाँ पे होता है, इसके बारे में हम जो है देखेंगे। ये जो प्रीफिक्स ऑब्जेक्ट जो होते हैं, प्रीफिक्स के बारे में देखेंगे। प्रीफिक्स के हेल्प से हम हमारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर कैसे हम चेंजेस कर सकते हैं, प्रीफिक्स के हेल्प से हम कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जो हमारे इंडेक्स का, जैसे कि अभी यहाँ पे हमारे कुछ फाइल्स हैं, कुछ नेम्स हैं, यहाँ पे हमने ऐड किया, जैसे हमारे इसी वेबसाइट के अंदर ऐड किया है, जिसके अंदर आप जैसे कि एग्जाम्पल के अंदर अगर देखिए, अगर डॉक्यूमेंट है, आपने जो डॉक्यूमेंट या ऐसे आपने कई सारे जो है फाइल्स आपने ऐड किए हुए हैं अपने वेबसाइट के अंदर, और आप चाहते हैं कि यूजर जैसे ही आपके URL पे डॉक्स करके अगर प्रीफिक्स दे, तो आपके जितने डॉक्यूमेंट्स के जो फाइल पेज था उसके ऊपर वो रिडायरेक्ट कर दे। ऐसा कैसे कर सकते हैं? और जो ये जो सेकेंड ऑप्शन जो मैं बता रहा था आपको, यहाँ पे जो देखने को मिल रहा था, यहाँ पे हमारे स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग के अंदर ये जो रिडायरेक्ट करने का है, रिडायरेक्ट रिक्वेस्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट, तो ये इसका क्या इससे हम क्या कर सकते हैं, इसका क्या हेल्प आता है, इसका क्या यूज आता है, ये भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये जो रिडायरेक्ट रिक्वेस्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है, इसके हेल्प से आप कैसे क्या कर सकते हैं। तो रिडायरेक्ट जो, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप आ रहा है होस्ट नेम जो आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपकी S3 बकेट का जो होस्ट नेम, आपका जो बकेट का आपके जो वेबसाइट का था उसका आप होस्ट नेम जो है यहाँ पे दे देंगे। तो ये जो था आपका यहाँ पे जो है, ये आपका वेबसाइट है, यहाँ से आप इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको उसको जो पेस्ट कर देना है और सिर्फ आपको जो है नेम देना है, ये सभी चीज़ें आपको हटा देनी है। और देने के बाद यहाँ पे आप यहाँ पे स्लैश में वो करके बता सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे ICNT दूँ तो आपको कहाँ पे उसको कहाँ पे आपको उसको रिडायरेक्ट करना है, यहाँ ये चीज़ें जो है क्या है ये मैं बताऊंगा। तो जैसे ही अगर हमने वो क्यूरी हम जैसे ही हम हमारे वेबसाइट के पास देंगे, तो जो है हमारे को उस पेज को जो है रिडायरेक्ट कर देगा आपके दूसरे पेज पे। या आपका कोई भी रिक्वेस्ट अगर उस नेम के रिलेटेड अगर आया, तो वो आपके जो स्टैटिक वेबसाइट का जो मेन पेज था उसके ऊपर आपका रिक्वेस्ट शेयर कर देगा। तो अभी तो मैं इसको इसको हम कैसे करना है ये मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। रीडायरेक्ट रिक्वेस्ट टू अनदर बकेट और डोमेन, तो हमारे जो रिक्वेस्ट को दूसरे बकेट के अंदर कैसे ट्रांसफर करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो ये बकेट्स था, एक तो हमारा स्टैटिक बकेट था और ये जो बकेट था इसके अंदर अभी तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हम इसके अंदर भी कोई ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। फिर उसको जो है ऐसा करेंगे कि हमारा जो ये स्टैटिक वेबसाइट के ऊपर हम उसका हमारा जो वेबसाइट हमारा जो स्टैटिक वेबसाइट जो हमने यहाँ पे किया है उसके ऊपर यहाँ पे हम हमारा अगर यूआरएल जो आपने वहाँ पे दिया होगा, अगर देते ही वो जो है आपको रिडायरेक्ट कर दे आपके दूसरे जो बकेट का ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर। तो ये सभी कैसे करना है ये सब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में जो है हमने कि सिंपली जो वर्जनिंग कैसे करना है ये देखा, और हमारे एक स्टैटिक वेबसाइट को कैसे करना है ये देखा। तो ये सभी मैं अभी जो है क्लोज करता हूँ, और बाकी जो है मैं हमारे जो भी
बकेट्स थे उन सभी को अभी डिलीट कर देता हूँ। हम कल जो है फिर से इसको जो क्रिएट करेंगे और उसके अंदर मैं आपको बाकी जो S3 के जो टॉपिक्स है उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसको अभी हम परमानेंट डिलीट का ऑप्शन देके इसको डिलीट कर देते हैं। तो अब ये डिलीट हो गया है। मैं यहाँ से S3 के ऊपर आता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे दो जो है बकेट्स हैं, ये जो क्लियर हो गया और ये भी हमने अभी इसके अंदर के भी ऑब्जेक्ट डिलीट कर दिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को एक एक होगा तो एक एक करके इन बकेट्स को भी डिलीट कर देता हूँ। तो ये जो था ICNT बकेट, तो नेम देके इसको भी हम जो है डिलीट कर देंगे। एंड अब हमारा जो ICNT स्टैटिक वेबसाइट है इसको भी हम यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। तो ICNT स्टैटिक वेब एंड डिलीट बकेट। तो अब जो है हमारे बकेट्स भी डिलीट हो गए हैं। तो अभी हमारे सभी जो बकेट्स भी थे वो भी मैंने डिलीट कर दिए। तो अभी हमारा कोई भी सर्विसेज जो है रनिंग ऐसा नहीं है जिसके अंदर हम कोई कुछ ऑब्जेक्ट स्टोर किया है या कुछ भी किया है जिसके हमारे चार्जेस ऐसे लग सकें। अभी हमने सब कुछ जो है हमारा डाटा यहाँ पे फिर से सब क्लियर कर दिया। तो इस तरीके से आपको भी हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप कोई भी सर्विस को यूज करें उसके बाद उसको या तो डिलीट कर दें या तो उसको स्टॉप कर दें। तो मैंने यहाँ से अब सभी बकेट्स को जो है डिलीट कर दिया और सब जो था उसको नॉर्मल जो थे वैसे कर दिया, प्री कॉन्फ़िगर जैसा कर दिया। तो अब मैं जो है हमारे इसको क्लोज कर दूंगा। ये जो हमारी वेबसाइट थी अब एक नहीं एक्सेस हो पाएगी। तो अब हमने इसको सबको क्लोज कर दिया। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जो है इसके आगे S3 बकेट की आगे की टॉपिक बताऊंगा, उसको कैसे रिडायरेक्ट करना है और प्रीफिक्स के हेल्प से आप कैसे ऑब्जेक्ट्स अपने वेबसाइट्स को अंदर क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और सभी चीज़ें जो भी अभी मैंने बताए वो सभी को मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को करके दिखाने वाला हूँ। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में।